आज हम बीए पाठ प्रथम वर्ष के भारत के भूगोल के बारे में बातें करेंगे। आज हम भारत के मिट्टी के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आपको पता है, मिट्टी हमारे जीवन में कितना आवश्यक है। सारे कुछ जो है वो मिट्टी पर ही निर्भर करती है, हो चाहे वन हो, चाहे सारे प्रकार के जीव जंतु का भरण पोषण जो होता है वो मिट्टी से होता है। भारत की मिट्टी को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ने, इसको ICAR बोलते हैं, 8 प्रकार की मिट्टियों में बांटा है। सबसे पहली मिट्टी है पर्वतीय मिट्टी, फिर है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, फिर है पीट एवं दलदली मृदा या लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी। भारत के सभी मिट्टियों में मुख्यतः 3 तत्वों की कमी पाई जाती है, जिसमें प्रमुख है ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस। भारत में सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। फिर उसके बाद है लाल मिट्टी, फिर है आपकी काली मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी 43% के आसपास पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी अधिकांशतः नदियों द्वारा लाई गई निक्षेप से बना होता है। ये चाहे हिमालय की नदियां हो, चाहे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हो, इन नदियों के नदी घाटी क्षेत्रों में ये पाई जाती है, डेल्टाई क्षेत्रों में पाई जाती है। फिर एक लाल मिट्टी, ये अधिकांशतः पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है, 18%। फिर काली मिट्टी, जो भारत के दक्कन के पठार पे पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी है। लेटेराइट मिट्टी, जहाँ पर बारिश अधिक हो और जहाँ पर पहाड़ जमीन में ढालवापन अधिक होता है, वो है। तो सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी है वो आपकी जलोढ़ मिट्टी, जिसको हम कांप मिट्टी या कछारी मिट्टी भी कहते हैं। उत्तर भारत के मैदान में नदियों द्वारा लाई गई, सतलज के मैदान से लेकर ब्रह्मपुत्र के मैदान तक फैला हुआ है। तटीय क्षेत्रों में, पूर्वी तटीय क्षेत्रों पर महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टा क्षेत्रों में, केरल, गुजरात के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों से लाकर मैदानों में बिछाई जाती है। ये जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती, खादर, जो नदी के पास बाढ़ वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इसे नदी द्वारा प्रतिवर्ष इसका नवीकरण कर दिया जाता है। इसे नई जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। ये अधिक उपजाऊ मिट्टी है। बांगड़, नदी से दूर वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ये हर वर्ष नदी द्वारा नवीनीकृत नहीं होती है। इसे पुराना जलोढ़ भी कहते हैं। ये अपेक्षाकृत कम उपजाऊ है। जलोढ़ मिट्टी भारत में पाई जाने वाली सबसे अधिक मिट्टी है और सबसे अधिक उपजाऊ भी है। बांगड़ क्षेत्रों में खुदाई करने पर चूना पत्थर के पदार्थ भी पाए जाते हैं, जो नदियों द्वारा लाई गई हैं तथा कालांतर में ये मिट्टी के नीचे दब गए हैं। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी पाई जाती है। चूना तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दूसरी है लाल मिट्टी। यह भारत में दूसरी सबसे बड़ी पाई जाने वाली मिट्टी है। यह लगभग 18% क्षेत्र में पाई जाती है। इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। दक्षिण भारत के पठारी भाग के पूर्वी तरफ पाई जाती है। इसका विस्तार तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड में सबसे अधिक पाई जाती है। सर्वाधिक क्षेत्रफल ये आपके तमिलनाडु में है। लाल मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। काली मिट्टी को हम कपासी मिट्टी या स्थानीय भाषा में इसको रेगुर कहते हैं। यह उत्तरी कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में झांसी तथा ललितपुर में भी पाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे चेरनोजम भी कहा जाता है। काला सागर के उत्तर में यूक्रेन तथा यूएसए में ग्रेट लेक्स के पश्चिम क्षेत्र में ही पाई जाती है। काली मिट्टी लावा चट्टानों के टूटने से बनी मिट्टी है। दक्कन का पठार और मालवा के पठार में भी यह मिट्टी पाई जाती है। सबसे अधिक यह मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है। इस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है, जिसके कारण यह
खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। लेटेराइट मिट्टी, ये मिट्टी वहां पाई जाती है खासतौर पर जहाँ पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, गर्मी अधिक पड़ती है। ये भारत में पश्चिमी तटीय क्षेत्र में, उड़ीसा तट पर और शिलोंग के पठार में पाई जाती है। इसका सर्वाधिक क्षेत्रफल केरल में और महाराष्ट्र में है। तमिलनाडु के शिवराय पहाड़ी में क्षेत्र में भी कुछ मात्रा में पाई जाती है। ईंट बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटास की कमी पाई जाती है। आयरन और एल्युमिनियम के ऑक्साइड की प्रचुरता पाई जाती है। आयरन ऑक्साइड के कारण ही इस मिट्टी का रंग लाल होता है। अधिक वर्षा के कारण तथा गर्म से भीगने और सूखने से इस मिट्टी में सिलिका पदार्थ का लीचिंग हो जाता है, यानी कि निक्षालन हो गया है। अतः यह निक्षालित मृदा भी कहते हैं। लीस्ट का तो मतलब ये पानी से ये पदार्थ नीचे चला गया है। खाद्यान्न के लिए या और भी चीजों के लिए, जिसमें चाय, कॉफी, मसाले, काजू और सिनकोना आदि उगाए जाते हैं। मरुस्थलीय मिट्टी, इसका विस्तार भारत के पश्चिम भाग वाले शुष्क क्षेत्रों में, दक्षिणी पंजाब, दक्षिण हरियाणा, राजस्थान, गुजरात का कच्छ क्षेत्र है। इस मरुस्थलीय मिट्टी में अनाज उगाना संभव नहीं है, लेकिन जो कुछ मोटे अनाज है वो उगाए जाते हैं, खासतौर पर ज्वार, बाजरा, सरसों की खेती की जाती है। पर्वतीय मिट्टी हिमालय के साथ पाई जाती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। इसमें ह्यूमस की अधिकता होती है, जिसके कारण इसमें अम्लीय गुण हो जाते हैं। पर्वतीय ढालों पर सेब, नाशपाती एवं चाय की खेती की जाती है। यह मिट्टी पूरी विकसित मिट्टी नहीं मानी जाती। अगला 7वां मिट्टी है पीट या दलदलीय मिट्टी। पीट मिट्टी केरल और तमिलनाडु के तटों पर जल जमाव के कारण पाई जाती है। पीट मृदा का विकास गीली भूमियों पर वनस्पतियों के सड़ने से हुआ है। इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है। दलदली मिट्टी में सबसे अधिक ह्यूमस पाया जाता है। सुंदरवन वाले क्षेत्र में यह पाई जाती है। दलदली मिट्टी में ज्वार वाले दलदली मिट्टी में ज्वार आदि की खेती की जाती है। दलदली मिट्टी हमेशा जहाँ पे ज्वार आता है वहां पर पाई जाती है। 8वां है लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी, अधिक सिंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें हम कहते हैं कि सेम की समस्या आ गई। सूत्रा गंगा नहर गई है, इंदिरा गांधी के नहर से आपके बीकानेर, गंगानगर आदि क्षेत्रों में ये लवणीय मिट्टी पाई जाती है। अधिकांशतः हरित क्रांति वाला क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान में यह मिट्टी पाई जाती है। जहां पर सिंचाई अधिक होती है वहां पर यह मिट्टी पाई जाती है। इस मृदा को रे और कल्लर के नाम से भी जाना जाता है। लवण प्रतिरोधी फसलें उगाई जाती हैं, जिसमें आपका धान है, गन्ना है, बरसीम आदि यहाँ पर खेती होती है। इस तरह से हमने भारत के कुल 8 प्रकार के मिट्टियों के बारे में अध्ययन किया। ठीक है, बाकी अगले वीडियो में